यहाँ देखिएगा, जैसे सेल के बारे में आप लोगों को बताए थे पहले और आज भी आप लोग भूल गए। पूरा एक बार इसको इस शॉर्ट चीजों से आप लोग पूरा याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कह रहा है सेल, जैसे सब लोग जैसे हम कोशिका पढ़ते हैं तो डायरेक्ट कह देता है लोग कि सेल उसका नाम है। क्या नाम है? सेल नाम। लेकिन आज से नहीं बोलना, सेल उसे नहीं बोल सकते हैं लोग। देखो, कोशिका को शाब्दिक अगर अर्थ कहें, शाब्दिक रूप कहें तो साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। कोशिका को साइटो कहा जाता है और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहेंगे। कह रहा है कोशिका की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया बाबू? हाँ, रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब किया गया? बहुत बढ़िया। जीवित कोशिका। देखिए यहाँ जो समस्या उत्पन्न हुई वह समस्या यह थी बाबू कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज किया था वह कोशिका क्या निकल गई? मृत कोशिका। कैसन कोशिका? मृत कोशिका निकल गई। जब मृत कोशिकाएं निकल गई तो उसमें बहुत से ऐसे, जैसे कोशिका में कोशिका जीव द्रव है और अन्य चीजें हैं, तो वह क्या होता है? गायब हो जाता है। गायब हो गया, वह अच्छा से उसमें खोज नहीं पाए कि कोशिका में और क्या चीज है। लेकिन उसके बाद खोज होता है जीवित कोशिका का। किसके कोशिका का? जीवित कोशिका। किसके द्वारा? एंटोनिन ल्यूइन हुक के द्वारा। ठीक है जी। जीवित कोशिका की खोज होती है। और जब इन दोनों ने खोज कर दिया, एक खोजा मृत कोशिका और एक खोजा जीवित कोशिका। लेकिन कोशिका का वास्तविक जो सिद्धांत दिया किसके द्वारा दिया गया बाबू? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1838 से 1839 में। कह रहा है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ एग्जाम में एक चीज का दिक्कत होता है बाबू, बच्चों से पूछता है एग्जाम में कि सबसे छोटी मानव कोशिका क्या है, तो बच्चा मार देता है माइक्रोप्लाज्मा। बट यह गलत है। संसार में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। लेकिन अगर मानव बॉडी में पूछता है, क्या पूछेगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो क्या लिखेंगे हम लोग? स्पर्म होगा। शुक्राणु होता है। स्पर्म का हिंदी क्या होला बाबू? शुक्राणु होता है। और यह किस में पाया जाता है? नर में, मेल में पाया जाता है। और वही पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? अंडाणु की। तो अंडाणु किसमें पाया जाएगा? मादा शरीर में। किसमें पाया जाएगा? मादा शरीर में। अब करें यहाँ कि मानव शरीर के अंदर, यह नहीं पूछेगा एग्जाम में, डायरेक्ट पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की कोशिका होती है। लेकिन यहाँ बता दे बाबू कि वह कोशिका विभाजित रहित होती है, वह विभाजित नहीं होती है। सबसे बड़ा न्यूरॉन की जो सेंटर पाया जाता है वो मस्तिष्क में पाया जाता है। और मस्तिष्क की जो भी कोशिकाएं होती है न्यूरॉन की, उसमें विभाजन नहीं होता है, उसमें विभाजित नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग में अगर कट जाए, फट जाए, तो अगल बगल की कोशिकाओं की मदद से वह कोशिका ठीक हो जाता है, वह भाग ठीक हो जाता है। लेकिन दिमाग में अगर बढ़िया से चोट लग जाए तो वहाँ का अगर न्यूरॉन कोशिका टूट गई या वहाँ मतलब चोट अगर अधिक लग गया तो वह न्यूरॉन दोबारा डेवलप नहीं कर सकती है और वह तुरंत वहाँ क्या होगा? खराबी होगा। विभाजित रही कोशिका, विभाजित रही कोशिका किसको बोलेंगे? न्यूरॉन को। विभाजित रही कोशिका न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होगा अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होगा। क्या बोल रहा है? आप न्यूरॉन बोल रहे हैं। न्यूरॉन क्या होगा? विभाजित रहित कोशिका होगी। सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? बड़ी अलग होता है, लंबी अलग होता है, बड़ा अलग होता है। जैसे ताजमहल बढ़न है और कुतुब मीनार लंबा है, बड़ा अलग होता है, लंबा अलग होता है। लंबाई पूछे अब बड़ा पूछे, याद रहेगा। अब कोई विभाजित रहित, विभाजित ना होके जोने में न्यूरॉन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। कह रहा है तेजी से विभाजित होने वाली लीवर। कौन? लीवर। लीवर में कोई कट फट जाए, उसमें छेद हो जाए, तो यह इतना जल्दी डेवलप होता है जितना हमारे शरीर के किसी भी भाग में डेवलप नहीं होता। कौन दिक्कत, कौन परेशानी अब बाकी बा एमे।